बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर मुश्किल कायनात मुश्किल खून ज़्यादा दीन मोहम्मद का इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह की रज़ा अल्लाह के प्यार में मैं कर रहा हूँ, अल्लाह की मोहब्बत में काम किया है, बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। रसूल की मोहब्बत में अच्छा लगता है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा एड्रेस नोट कर लें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी पई है, कैलिफोर्निया पे से उसके पीछे वाली बिल्डिंग है क्रिस्टल व्यू। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना को होता है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। एक पहला मेरा प्रोग्राम अब ये होगा कि कैंसर पे कि हमारे पास एक मरीज़ आया था, तो उस मरीज़ का जो है ना कैंसर में पूरा गला ये यहाँ तक आया था, पूरा मुंह से सूजा हुआ और मुंह उसका सिर्फ बराए नाम खुलता था। तो उसकी मिसेज जो है ना दलिया भी ग्राइंड करके उसे दिया करती थी, पकाने के बाद ग्राइंड करके दिया करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपना करम किया, अल्लाह ने बड़ी रहमत की। भी नहीं जो मेडिसिन तैयार की हैं कैंसर की, तो बड़ी ज़बरदस्त हुई तैयार हुई हैं। उसका इलाज हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों में वो अपनी ज़िंदगी में आ चुका। तकरीबन 90% तो ज़िंदगी में आ चुका है। पूरे ज़ख्म, कीड़े मकोड़े, बदबू, तापन, वो सब चीज़ें अल्लाह ने ख़त्म की। आज वो आम ज़िंदगी गुजार रहा है, बस कितना मुँह खुल रहा है, आपका तो पराठे पका रहा है। आप एक ऐसा करते हैं कि ये प्रोग्राम जितना जो बाकी है ना उन्हीं की ज़बानें सुनते हैं, मेरी बीवी ज़बानी सुनते हैं। आप देखें वो क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे देखें। अस्सलाम वालेकुम। वसीम साहब खैरियत से ठीक ठाक हैं? वसीम साहब आप मेरे पास आए थे तो कैंसर का मर्ज था, तो आपका चेहरा पूरा सूजा हुआ था, सट सूजी हुई थी। ये इसमें से जो भी सूरत हाल थी ये आप बता दें कि मेरे पास किस कंडीशन में आप आए थे। जब मैं आपके पास आया तो बहुत बुरी हालत थी मेरी, मुंह से खून भी आता था, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे, हिकमत में इजाफा करे। आपका मुंह कितना खुलता, पहले कितना खुलता, अब कितना खुल रहा है? पहले एक निवाला लेना मुश्किल हो रहा था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पराठे खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, पराठे खा रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप हर किसी को अल्लाह सलामत रखे, जितने दुनिया में लोग हैं अल्लाह सब सलामत रखे। ये मैं प्रोग्राम जो अभी आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगा, ताकि जो भी मरीज़ कैंसर में उनका भला हो सके। क्योंकि आपने बहुत मेहनत की, आपसे ज़्यादा आपकी बीवी ने मेहनत की, और सबसे ज़्यादा इस खातून को शाबाश है जिसने हर हाल में आपका साथ दिया। जो कुछ मैंने देखा यहाँ बैठ के, तो वो शायद आपसे मैं शेयर ना कर सकूँ। आप इजाज़त मैं आपकी मैसेज से 1-2 मिनट ले लूँ? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी, आपका जब आप अपने शो को लेके आई थी उस वक्त के इस वक्त के हालात, जो आज उससे पहले जो तकलीफ़ें उठाई, परेशानियाँ उठाई हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल मुझे दे दो। मैं इनको 3 महीने से लेकर घूम रही थी जगह जगह, हॉस्पिटल में तो नहीं, हॉस्पिटल वालों से तो कोई हो ही नहीं रहा था, तारीख पे तारीख दे रहे थे। लेकिन जिस वक्त मैं आपके पास लेकर आई थी उस वक्त बिल्कुल मायूस होकर आई थी, बिल्कुल मायूस होकर आई थी, और बस अल्लाह पे भरोसा कर आई थी कि एक बार तो मैं यहाँ से जा चुकी थी, टाइम लोगों से पूछ के कि आप किस टाइम बैठते हैं, कि हाजी साहब किस टाइम बैठते हैं। फिर हम दोबारा नमाज वमाज पढ़ के, नफिल पढ़ के कि अल्लाह करे मिल जाएं, आप अल्लाह करे मिल जाएं, इतनी दुआ कर आई थी उस वक्त तो हम, कि फिर आपसे मुलाकात हो गई, आप मिल गए। रमज़ान की 28वें रोज़े को हम आए थे, रमज़ान के 28वें रोज़े को हम आए थे, और उस वक्त 2 चक्कर हमने लगाए रोज़े की हालत में। फिर उसके बाद 29वें रोज़े को आए, 30वें रोज़े को जब हम आए, फिर हमें बहुत मुतमईन हो गए। 3 दिन आने के बाद हम बहुत मुतमईन हो गए, क्योंकि ये बिल्कुल भी कुछ नहीं खा पी रहे थे। इनके से दलिया भी, जो बिल्कुल पतला दलिया होता था ना, वो भी इनके मुंह से गिरता था। ये बहुत रोते थे और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि सारा दिन खाने वाला बंदा वो एकदम, और खून इनके मुँह से इतना आने लग गया था बहुत ज़्यादा कि मैं डब्बे रखने लग गई थी इनके आगे के, ये डब्बे में खून आता था। बच्चे बहुत परेशान होते थे देख के, मैं बच्चों को यही कहती थी, नहीं दाना हो गया, वो फूट गया दाना, पापा का परेशान नहीं हो। बच्चों को मैं यही समझाती थी, और बच्चों को आज तक ये नहीं पता कि पापा को हुआ क्या। ये मैं इस तरह लेकर घर को चल रही हूँ। और दूसरे ये है कि फिर आपके पास जब हम आए, अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि मैं इनको जो है ना रोटी ग्राइंड कर देती थी, दलिया ग्राइंड कर देती थी, और उसके बाद जो है ना आप माशाल्लाह माशाल्लाह ये 4 महीने में जो है ना ये रोटी खुद चबा कर खा रहे हैं, पराठा भी बनवा कर खाते हैं। अल्लाह का बहुत करम। कभी कभी तंदूर की रोटी भी खा लेते हैं, थोड़ी बहुत खा लेते हैं कि दिल चाहता है कि ये चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं तंदूर की रोटी थोड़ी सी खा लूँ। अल्लाह का बहुत बहुत करम है। इसमें कितनी स्मेल कितनी बदबू है, कितनी आती है? इसमें वो बदबू तो बहुत ज़्यादा बदबू थी, जिस वक्त कहते बच्चों को भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
बच्चे बोलते थे कि मम्मा ऐसा लग रहा है घर में जैसे चूहा मर गया हो, लेकिन मैं बच्चों को कहती थी नहीं, वो शायद वो फ्रिज में ना ट्रे में पानी जमा हो गया होगा, तो मैं अभी उसको साफ़ कर दूंगी, उसकी स्मेल आ रही होगी। स्प्रे मैं दिन में पता नहीं कितनी बार स्प्रे करती थी। अपने घर के पर्दों पे मैं इतर लगाती थी कि बच्चों को जो है ना स्मेल नहीं आए, और क्या कहते हैं बच्चे आराम से रहें, क्योंकि मैं एक कमरे के घर में रहती हूँ। इस तरह मैं बच्चों को भी देख रही थी, बच्चों की स्टडी भी ख़राब ना हो, इसलिए मैं बच्चों को बताना भी नहीं चाह रही थी कि पापा को ये हो गया। मैं खुद सह रही थी, खुद कर रही थी। आपने बताया कि बलगम में उसे काफ़ी बदबू आती थी। बलगम जब ये थूकते थे ना, तो इनके बलगम में से मैंने इसीलिए इनके लिए डब्बा बना दिया था कि ये बार बार उठ के ना जाए। तो बलगम वहीं पर ही थुकवाती थी, फिर धोकर ला के रख दिया करती थी। बलगम में से भी, थूक में से भी बहुत बदबू आती थी इनके। और खून भी, जब खाना खाने बैठे कभी भी खून आ जाता था इनका, इनको पता ही नहीं होता था। इसके मुंह की सूजन अभी कितनी कम है? जब आई थी तो बिल्कुल सूजन तो इनकी इतनी थी, पूरा इतना, ये गला भी ये मुंह भी, लेकिन अब अल्लाह का बहुत बहुत करम है, ना पीप आती है, ना खून आता है, जख्म सारे खत्म हो गए। जख्म सारे ख़त्म हो गए। पहले इतना सा मुँह खुलता था, और अब माशाल्लाह से इतना खुल रहा है कि आराम से ये पराठा खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है उस मालिक का, अल्लाह पाक मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको तमाम औरतों के लिए कहना चाहता हूँ, आपके रेफरेंस से कहना चाहता हूँ। और इस वक्त जो है ना, इनके बहन भाइयों ने ना, सब ने इनका साथ छोड़ दिया। ये बिल्कुल अकेले हैं, सिर्फ मैं हूँ इनके साथ। इनके बहन भाई नहीं आते इनको पूछने, नहीं आते इनको देखने, सब आते हैं नीचे से अपनी अम्मी से मिलकर वापस चले जाते हैं ऊपर इनको देखने। इसको बोलते हैं चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं, इनको देखने कोई भी नहीं आता। ये अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन मैं सब औरतों को मैं आपकी तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी मैंने कम औरतें देखी हैं जिन औरतों ने अपने शौहर की वो खिदमत की है, दुनिया में एक मिसाल है। इस औरत को मेरा सलाम है, और हमेशा इसके लिए नस्लों की दुआ को हूँ कि अल्लाह महफूज रखे। जिसने मेरी ऐसी तरबियत की बिल्कुल कोई शक नहीं है, सिर्फ मेरे माँ बाप की तरबियत है, ये कुछ नहीं है, समझे ना। तो ये अजीम तरीन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी अज़्म को सलाम है। इन्होंने माशरे में एक बेहतरीन काम किया हुआ है। ये प्रोग्राम जो आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल की रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको उसमें डालूँगा। आपको इतराज़ तो नहीं है?